हेलो व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है जॉब एप्लीकेशन। इन लास्ट वीडियो हमने है जो लेटर टू एडिटर के बारे में पढ़ा था। अब इसके अंदर हम जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है वो हम आपको बताते हैं अभी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सेंडर एड्रेस इट इज गिवन इन योर एग्जाम। ये गिवन होगा एग्जाम के अंदर। Then skip one line here and date here, then skip one line, then receiver's address। ये भी गिवन होता है कि आपने किसको लेटर लिखना है। तो इस तरीके से फिर सब्जेक्ट आपका वही अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ यहाँ पे पोस्ट आ जाएगी जो पेपर के अंदर दिया होगा कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। देन सैल्यूटेशन, ये हो गया हमारा सैल्यूटेशन। तो ये लगभग यहाँ तक का जो प्रोसेस है सभी लेटर के अंदर सेम है। तो इसमें भी जैसे सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, देन सब्जेक्ट मैटर एंड देन सैल्यूटेशन। इसके बाद इसमें भी कुछ लाइन्स हैं, लेट्स सी। तो इसमें आप लिखोगे दिस इज विथ द reference, this is with the reference of your advertisement dated on, जैसे 2 जुलाई है, 2 जुलाई करंट ईयर आ जाएगा, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ current year, then in the Times of India, इस तरीके से। then for the post of यहाँ पे आपकी पोस्ट आ जाएगी कि this is with the reference of your advertisement dated on such in the Times of India for the post of यानी जो पोस्ट है वो मेंशन आपने करनी है। देन यहाँ पे रेफरेंस टू आएगा, रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट द टाइम्स ऑफ फॉर द पोस्ट ऑफ आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम। ये तो होगी हमारी ओपनिंग लाइन कि हमने एडवर्टीजमेंट कैसे स्टार्ट करनी है। दिस इज विद द रेफरेंस टू योर, टू आएगा वहाँ पर, टू योर एडवर्टीजमेंट डेटेड ऑन दिस इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। न्यूज़पेपर का नेम के अंदर देखी होगी आपने, तभी आपने वहाँ पे ये मेंशन होता है एग्जाम के अंदर। फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। देन आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम। इस तरीके से आपकी ओपनिंग लाइन होगी। देन यू हैव टू स्टार्ट सेकेंड पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ में आप अपनी एबिलिटी, कैपेसिटीज़, क्या आपने किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे बता सकते हो, अपनी एबिलिटी बता सकते हो। देन सिंपल लाइन हियर, देन सेकेंड पैराग्राफ। ये हो गया हमारा सेकेंड पैराग्राफ। यहाँ पे हमारा कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। देन फिर इसकी भी कुछ क्लोजिंग लाइन है, आई विल टेल यू। देन क्लोजिंग लाइन में आई एम enclosing herewith my resume. I am enclosing herewith my resume for your pursual and consideration for your
pursual and consideration. If I selected, I shall perform my duties efficiently and sincerely. Sincerely के बाद देन ये तो होगी आपकी क्लोजिंग लाइन कि आई एम क्लोजिंग हियर विथ माय रिज्यूम फॉर योर परस्यूअल एंड कंसिडरेशन. इफ आई सिलेक्टेड आई शैल परफॉर्म माय ड्यूटीज एफिशिएंटली एंड सिंसियरली. कोई भी पोस्ट है XYZ, कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, स्कूल में अप्लाई कर रहे हो, सभी में ये लाइन्स चल जाएगी. देन आफ्टर दैट यू हैव टू स्किप वन लाइन एंड योर्स ट्रूली नेम यहाँ पर विच इज गिवन इन योर एग्जाम. अब यहाँ पर एक चीज और मेंशन करनी होती है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ. रिज्यूम आपने ऐसे लिखना है ENCL मीन्स एनक्लोज, देन मेक अ बॉक्स एंड यहाँ पे आप लिखोगे रिज्यूम. ठीक. देन नेम, देन फादर नेम, फादर्स नेम is DOB मीन्स डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी. देन नेम, फादर नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, देन सेक्स, मेल है या फीमेल है, मैरिटल स्टेटस आ जाएगा फिर आपका. देन क्वालिफिकेशन, देन एक्सपीरियंस के बाद एक्सपीरियंस जैसे आपको 5 ईयर का है तो आप मेंशन करोगे यहाँ पे 5 ईयर एक्सपीरियंस इन XYZ कंपनी. ठीक है. देन एड्रेस, देन डिटेल, एड्रेस एंड रेफरेंस, देन एड्रेस and contact number, and if you have temporary address then temporary address लिखोगे यहाँ पे. अगर permanent address है then permanent address लिखोगे. then फिर reference if any, अगर किसी का रेफरेंस है, मान लो कंपनी में कोई आपका जान पहचान का लगा हुआ है किसी पोस्ट के ऊपर, तो आप उसका नेम, डेजिग्नेशन क्या है उस पर्सन का, रेफरेंस दे सकते हो. सो ऐसा करके आपने ये सारा फिर यहाँ पे क्लोज कर देना है. तो इस तरीके से आपका जो जॉब एप्लीकेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है. इस तरीके से आपने जॉब एप्लीकेशन लिखनी है. लगभग आपने बीच की जो 5-6 लाइनें रहेगी वो आपने अपनी तरफ से बनानी है. बाकी सारा कंटेंट यहाँ पे रेडी है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये. सो दिस इज़ ऑल अबाउट जॉब एप्लीकेशन. थैंक यू.